लाला रामनारायण अमृतसर के प्रसिद्ध व्यापारी थे। मिट्टी को भी हाथ लगाते तो सोना हो जाता। उन पर लक्ष्मी की विशेष कृपा थी। उनकी 2 दुकानें थी, एक कपड़े की, दूसरी अंग्रेजी दवाइयों की। उन्हें दोनों से मुनाफा होता था, किसी वस्तु का टोटा न था। भगवान ने सब कुछ दिया था, मगर कुछ भी न था। उनकी लड़कियां कई थी, लड़का एक भी न था। यह पुत्र अभाव उन्हें खाए जाता था। हर समय उदास रहते थे। बाहर जाकर तो कदाचित हंस बोल भी लेते, पर घर में आते तो उनकी आंखें अग्निमय हो जाती थी। पार्वती समझती थी कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब लड़के लड़कियां पैदा करना किसी के अपने बस की बात थोड़ी ही है। परंतु इस पर भी उसमें इतना साहस न था कि पति के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाए। वह घर में आते तो थर थर कांपती रहती कि कहीं गरज न उठे। सोचती, मेरे ही भाग्य में आग लगी है, इसमें किसी का दोष नहीं। लोगों के यहाँ कई कई लड़के पैदा होते हैं, पत्थरों के लिए मैं ही रह गई हूँ। सास कहती कि मेरे मोती जैसे बेटे को अभागिन मिल गई। चेहरा कैसा दमकता था, जैसे अनार का दाना हो, पर अब वह बात ही नहीं। न होठों पर मुस्कान है, न आंखों में वह ज्योति। देह पहले से आधी भी नहीं रही, अंदर ही अंदर घुला जाता है। रामनारायण यह बातें सुनते तो और भी दुखी हो जाते। कहते, माँ, तुम ऐसी बातें न किया करो। जो वस्तु भाग्य में न लिखी हो उनके लिए रोना निष्फल है। मैंने समझ लिया है कि हमारे वंश का नाम निशान मिट के रहेगा। हमारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा। तुम कुटती हो, मुझे रोना आता है। पार्वती यह बातें सुनती तो उसके दिल में तीर चुभ जाते। पहरों रोती और प्रारब्ध को गालियां देती रहती। वह भाग्यवान बनकर घर में आई थी, पर अभागिन बनकर रह गई, जैसे खीर के थाल में लाल मिर्च पड़ जाए। उसे और सारे सुख थे, एक यही न था। उसने इलाज किया, साधु संतों की भस्म की चुटकी ली, व्रत रखे, मगर भाग्य रेखा न बदली। यहाँ तक कि कई वर्ष बीत गए, परंतु पार्वती का आशा अंक पुत्रमणि से न भरा। लड़कियां 4 थी, लड़का एक भी न था। एक दिन गली में एक ज्योतिषी आया। बच्चों के लिए रीछ और स्त्रियों के लिए ज्योतिषी दोनों समान हैं। स्त्रियों का तमाशा हाथ लग गया, बढ़ चढ़कर हाथ दिखाने लगी। ज्योतिषी बातें बनाता था, पैसे बटोरता था। कैसा अच्छा व्यापार है, किसी का माल नहीं बिकता, किसी की बातें नहीं बिकती है। स्त्रियां पैसे देती थी और हंसती थी, मगर पार्वती घर बैठी अपने दुर्भाग्य को रो रही थी। इतने में उसकी सास ने कहा, पार्वती, जरा इधर आकर तू भी पंडित जी को हाथ दिखा ले। पार्वती ने नैराश्य भाव से उत्तर दिया, हाथ दिखाने से क्या होगा? अरे मगर हर्ज ही क्या है, दिखा तो ले। पार्वती का जीना चाहता था कि हाथ दिखाए, परंतु सास के भय से उसने उठकर हाथ ज्योतिषी के सामने कर दिया। सब स्त्रियां चुपचाप खड़ी हो गई। यह हस्त निरीक्षण न था, भाग्य निरीक्षण था। ज्योतिषी ने हाथ की रेखाओं को देखा और कहा कि तुम्हारे मन में हमेशा क्लेश रहता है। पार्वती की सास ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है पंडित जी। ज्योतिषी ने कहा, पर यह क्लेश मन का है, शरीर का नहीं। यह भी सच है। इसकी कन्याएं होती है, लड़का नहीं होता। स्त्रियों ने कहा, देखा, यह तो विद्या की बातें हैं। जो 4 अक्षर पढ़ जाते हैं वह कहते हैं ज्योतिष शास्त्र सब झूठ है। अब कहो, सच बताया या नहीं? ज्योतिष ने फिर कहा, इसका पति भी बहुत दुखी रहता है। सास बीच में ही बोल पड़ी, हाँ महाराज, यह भी सच है। ज्योतिष ने फिर बताया, इसके लिए नक्षत्र तो सब अच्छे हैं, केवल एक नक्षत्र अशुभ है। यह सब उसका फल है। महाराज तो अंतर्यामी हैं, अब यह देखे कि इसके भाग्य में बेटा है या नहीं। ज्योतिष ने अच्छी तरह देखकर उंगलियों पर हिसाब किया और इसके बाद शोक से सिर हिलाकर कहा, नहीं। उत्तर साधारण था, पर पार्वती का दिल दहल गया। उसकी देह से पसीना छूटने लगा, जैसे जीवन की सकल आशाएं और उमंगें प्रस्थान कर गई हो।
उसने हदभागों की तरह भूमि की ओर देखा और रुक रुक कर पूछा, इसका कोई उपाय भी है या नहीं? ज्योतिषी ने तुरंत कहा, उपाय तो है, परंतु बड़ा कठिन है। मैं सब कर लूंगी। रात को शमशान में बैठकर जाप करना होगा, कर सकोगी? पार्वती का चेहरा फीका पड़ गया। आशा सामने आई थी, ओझल हो गई। पार्वती फिर उदास हो गई, जैसे कोई बाजी जीतते जीतते हार गई हो। उदास न हो, तुम्हारी खातिर यह काम मैं कर दूंगा। देखो, भय बहुत है। सिद्धि के समय भूत सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अनजान आदमी सहम कर मर जाए, परंतु भूत हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? चाहे तो पल भर में भस्म कर दे। हमारे शब्दों में आग है। एक मंत्र पढ़े तो चिल्लाकर भाग निकले। पार्वती की आंखें आशापूर्ण हो गई, जैसे देवी का वरदान मिल गया हो। सास का चेहरा आशा की आभा में लाल था। उसे विश्वास हो गया कि अब जरूर लड़का होगा। करामाती पंडित रेख में मेख मार सकता है। ज्योतिषी जी की खातिर होने लगी। उसने जो कुछ मांगा वही दिया। पार्वती उसकी सास न नहीं कहती थी। कभी काले बकरे के लिए रुपया मांगता, कभी सोने चांदी के लिए। उसे आज तक ऐसा अमीर घर नहीं मिला था और न ही ऐसे अंधे श्रद्धालु। दोनों हाथों से लूटता था और वह लुटवाते थे। हर मंगलवार को गरीबों में रोटियां बांटी जाती थी। ज्योतिषी जी ने पार्वती को एक मंत्र सिखा दिया था। वह नहाकर 15 मिनट जाप करती थी। खाना भूल सकता था, मगर इस मंत्र का जाप न भूल सकता था। अब इस मंत्र पर ही जीवन की सारी अभिलाषाएं अवलंबित थी। सदा शंका रहती कि कहीं यह कच्चा तागा टूट न जाए। वह इसे प्राणमय से बचा कर रखती थी। यहाँ तक कि मंत्र की परीक्षा का दिन समीप आ गया। अब कुछ दिन ही बाकी थे। पार्वती की रात दिन खातिरदारियां होने लगी। घर के लोग उसे कोई काम न करने देते थे। कहते कि आराम से बैठी रहो, सब कुछ हो जाएगा। लाला राम नारायण ने कभी उससे सीधे मुंह बात न की थी। अब हंस हंस कर बोलने लगे, जैसे उससे मनमुटाव था ही नहीं। मुंह हर समय खिला रहता। पार्वती को कभी तांगे की सैर कराने ले जाते, कभी थिएटर दिखाने ले जाते। कहते कि जो जी में आए मंगा लिया करो, मन मार कर रह जाना स्वास्थ्य को खराब कर देता है। पार्वती को तो यह 9 महीने गुजरते मालूम न हुए। संसार के सारे सुख, सारे आराम पर्याप्त थे। जो कहती वही हो जाता। किसी को दम मारने की मजाल न थी। पहले वह दासी थी, अब रानी बनी। सास जो दिन रात हृदय बेधी ताने मारती थी, अब ऊंची आवाज से बोलते हुए भी डरती थी। कहीं पार्वती क्रोध न कर बैठे, कहीं उसका जी खराब न हो जाए। पार्वती की ऐसी खातिर, ऐसी खुशामद कभी न हुई थी। एक दिन रामनारायण बोले, ज्योतिषी कहता है 100 रुपए से एक भी पैसा कम न लूंगा। पार्वती ने कहा कि वह समय तो आ ले, देखा जाएगा। मेरा दिल कहता है कि अब के लड़का ही होगा। हाँ, लक्षण तो मुझे भी अच्छे मालूम होते हैं। दिल में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि तुमसे क्या कहूँ। बस ठीक है, लड़का ही होगा। जी चाहता है कि फल और मिठाइयाँ ही खाती रहूं। रोटी की तरफ तो देखने से भी घृणा होती है। अच्छा, खटाई पर तो दिल नहीं दौड़ता, कभी ख्याल भी नहीं आता। जी कैसा रहता है तुम्हारा? बहुत प्रसन्न। पहले सदा उदासी छाई रहती थी, अब सुस्ती नाम को नहीं। जी चाहता है कि सारा दिन सैर किया करूं। ऐसी दशा मेरी आज तक कभी न हुई थी। रामनारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दिल भी यही कहता है कि अब की जरूर लड़का ही होगा। पार्वती हंस पड़ी। उसने कहा, अगर लड़का हुआ तो मुझे क्या दोगे? जो मांगोगी वही दूंगा। तुमसे बाहर थोड़ी ही हूँ। हीरे का हार मंगवा दोगे? क्या, हीरे का हार? बस बस, इतना ही देखना था, देख लिया। अरे, तुम तो वकीलों की तरह बिरह करती हो। चलो चलो, रहने दो। मैं तुम्हारा दिल देखती थी, मुझे हार की क्या पड़ी है। ओहो, मैं तुमसे कभी नाराज हुआ हूँ?
क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारी तो आंखें ही बदल गई है। मैं अनपढ़ हूँ पर अंधी नहीं हूँ, आंखें पहचानती हूँ। तुम्हें धोखा हुआ होगा। खैर, यह भी देखा जाएगा। इस तरह 9 महीने बीत गए। प्रसव काल आ पहुंचा। रामनारायण बाहर बैठे घबराते थे। उनकी माँ अंदर घबराती थी। ज्यों ज्यों समय गुजरता था, उनकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। देखे क्या हो क्या ना हो। चेहरे का रंग क्षण क्षण में बदल रहा था। कभी आशा, कभी निराशा, कभी व्याकुलता। उनकी सकल इच्छाएं, समस्त उल्लास, सारे उदार आंखों में आ बैठे थे। उनके जीवन का आधार अब केवल एक शब्द पर था। वह खेती एक छींटे की प्यासी थी। यह लता एक झोंके की भूखी थी। सहसा अंदर से नवजात बालक के रोने की आवाज आई। रामनारायण चौंक कर खड़े हो गए और सवेग अंदर को चले। वे अभी आंगन में ही पहुंचे थे कि माँ बाहर निकल कर आई। इस समय उसकी आंखों में आंसू थे, मुंह पर क्रोध, जैसे अग्नि की ज्वाला में पानी की 2 बूंदें जल रही हो। रामनारायण के पांव वहीं रुक गए। अब उनमें आगे बढ़ने की शक्ति न थी। यह लंबा सफर, यह सुदूर यात्रा कितनी आशाओं को लेकर तय की गई थी, सब निराशा की भेंट हो गई। हृदय क्षेत्र को पानी का छींटा न मिला। आशा लता को वायु का झोंका न प्राप्त हुआ। फिर लड़की? रामनारायण का सिर चकराने लगा। निराशा जब परम सीमा पर पहुंच जाती है तो हमारी जीभ बंद हो जाती है। रामनारायण भी चुप हो गए। बहुत देर के बाद बोले, अब तो जी चाहता है कि कहीं निकल जाऊं, यहाँ मेरे दिल को शांति न मिलेगी। माता ने कहा, धीरज धरो, घबराने से क्या होता है। वह ज्योतिषी मिल जाए तो मुंह नोच लूं। मुझे तो उस पर पहले ही विश्वास न था, मगर तुम्हारे ख्याल से चुप रहा। हजारों पर पानी फिर गया। माता ने कहा, मुझे क्या पता था कि धोखा ही धोखा है। कहता था कि जाप करूंगा तो लड़का हो जाएगा। सब वाहियात ढकोसले हैं। ऐसे महात्मा होते तो मांगते क्यों फिरते, घर बैठे पाँव पुजवाते। बेटा, जब अपने ही कर्मों में न हो तो कोई क्या करे। आदमी तो बुरा ना था, जो बात थी खोल कर कह दी। सारा मोहल्ला वाह वाह करता था। यह एक बात झूठ निकली, बाकी सब सच निकला। हाँ, हमारे ही भाग खोटे हैं। अब मुझे आज्ञा दो कि साधु होकर कहीं निकल जाऊं। घर में रहा तो पागल हो जाऊंगा। कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा। भाग तुम्हारे क्यों खोटे होने लगे। भाग तो उस अभागिन के खोटे हैं जिसे राज सिंहासन पर बैठकर भी आराम न मिला। मेरी मानो तो दूसरा ब्याह कर लो, इससे लड़का ना होगा। बहुत बर्दाश्त किया, अब नहीं सहा जाता। नहीं माँ, मैं मर जाऊंगा, पर यह न करूंगा। मैं आदमी हूँ, राक्षस नहीं। अरे बेटा, मैं उसे घर से निकाल देने को थोड़ी कहती हूँ, यह भी पड़ी रहेगी। लोग दूसरा ब्याह लड़के के लिए करते हैं, शौक के लिए नहीं करते। अगर इससे लड़का हो जाता तो हमारा क्या सिर फिरा हुआ था। अब जो प्रारब्ध में ही ना हो तो फिर क्या किया जाए माँ। इसीलिए तो कहती हूँ कि दूसरा ब्याह कर ले, परमेश्वर कृपा करेगा। यह सारी बातचीत पार्वती ने सौर ग्रह में लेटे लेटे सुनी। वह पहले ही मर रही थी। यह बातचीत सुनकर और भी मर गई। उसे विश्वास हो गया कि अब यह ब्याह कभी न रुकेगा। आने वाले दिन आंखों तले फिर जाएंगे। सोचने लगी कि क्या होगा। अभी यह हाल है तो ब्याह के बाद क्या होगा। सभी धुतकारेंगे, सब नई बहू को पूछेंगे, मुझे कोई भी ना पूछेगा। यह अनादर, यह अपमान, यह तिरस्कार कैसे सहूंगी। पार्वती ने अपने सिर पर जोर से थप्पड़ मारा और रो कर कहा, परमात्मा अब तो उठा लो, यह सहा नहीं जाता। हम रोते हैं इसलिए कि दूसरे हमें चुप कराए, इसलिए नहीं कि हमें और भी रुलाए। पार्वती इसी ख्याल में रोई थी, लेकिन सास ने जब सुना तो वे और भी लाल पीली हो गई और उच्च स्वर में सुनाकर बोली, तेरे भाग में मौत नहीं, मौत तो हमारे भाग में है। तू बैठी राज कर और छाती पर मूंग दलती रहे। यह शब्द नहीं थे, जहर में बुझे हुए तीर थे। पार्वती की आंखें अग्निमय हो गई।
उसकी सारी देह जलने लगी। रघु का रुधिर इस तरह खौलता था जैसे कढ़ाई में तेल खौलता है। सहसा राम नारायण अंदर आ गए और प्यार से बोले, पार्वती धीरज धरो, लड़के लड़कियां दोनों बराबर है। माताजी जोश में आकर जो जी में आता है वह कह देती है, मगर उनकी नीयत खोटी नहीं, भोली है। इतना नहीं समझती कि जिनके यहाँ बेटे नहीं होते वह मर थोड़े ही जाते हैं। तुम ऐसी बातों की चिंता ना करो, नहीं तो बीमार हो जाओगी। पार्वती चौंक पड़ी। उसे आश्चर्य था कि यह मीठे शब्द राम नारायण के मुंह से कैसे निकले। वह आज तक यही समझती थी कि यह बेटे का मुंह देखने के लिए तरस रहे हैं। अभी अभी माँ बेटे में जो जो बातें हो रही थी उनसे यह भी प्रकट होता था। एकाएक यह परिवर्तन क्यों? पार्वती ने बहुत सोचा, मगर कोई बात उसकी समझ में ना आई। उसे आश्चर्य हुआ, पर इस आश्चर्य से बढ़कर प्रसन्नता हुई। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। उसके सब पराये थे, केवल पति अपना था, मगर उसके लिए यही सब कुछ था। परंतु कुछ दिन के बाद पति भी अपना न रहा। राम नारायण ने दूसरा ब्याह कर ही लिया। पार्वती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उससे कोई सीधे मुंह बात न करता था। सब नई दुल्हन की सेवा में लगे रहते। अब नई दुल्हन घर की सब कुछ थी, पार्वती कुछ भी न थी। यहाँ तक कि उसका मान दासियों के बराबर भी न था। अब वह किसी काम में दखल न देती, चुपचाप अपनी कोठरी में पड़ी रहती। जो मिलता खा लेती, जो हाथ आता पहन लेती। अब उसे किसी की कड़वी बातों पर क्रोध न आता था, न जली कटी बातें सुनकर आंखें सजल होती थी। कभी जरा से कटु भाषण पर उसके शरीर में आग लग जाती थी। उस समय वह घर की रानी थी, मगर अब उसका सिंहासन छीन चुका था। अब उसके पति ने उसको अपने मन मंदिर से निकाल दिया था। अब वह रानी नहीं थी, भिखारिन थी। भिखारिन को क्रोध करने का अधिकार किसने दिया है? परमात्मा ने भी नहीं। भिखारिन कुछ दिन मुफ्त की रोटियां फाड़ती है, फिर काम करने लगती है। पहले रानी से भिखारिन बनी थी, अब भिखारिन से दासी बन गई। उधर दयावती सारे घर पर शासन करती थी। वह हंसती थी तो घर के सारे लोग हंसते थे। वह उदास होती तो घर के लोग उदास हो जाते। जरा तेज चलती तो सास कहती, बेटी संभल कर चलो, नहीं तो पाँव दुखने लगेंगे। ऊपर से नीचे उतरती तो कहती कि कमर दर्द करने लगेगी। उसका जरा सा सिर दुखता तो राम नारायण की जान पर बनाती। भागे भागे डॉक्टर के पास जाते और दवाइयों की शीशियाँ उठा लाते। ननंदे दयावती पर प्राण देती थी। क्या मजाल जो उसकी इच्छा के विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से निकल जाए। परंतु इतना कुछ होने पर भी दयावती खुश न थी। उसे दिल में हर समय बुरी बुरी भावनाएं उठा करती थी। एकांत में बैठती तो फूट फूट कर रोया करती। उसे हंसते मुस्कुराते देखकर किसी को संदेह न हो सकता था कि उसके दिल में कोई प्राणघातक जलन, कोई दुखदायक पीड़ा भी हो सकती है। ऊपर से ठंडा पानी लहरें मारता था, नीचे आग सुलगती थी। रात का समय था। पार्वती ने बर्तन साफ किए, रसोई घर धोया और छोटी लड़की को लेकर अपनी कोठरी में चली गई। मगर उसके शरीर का एक एक अंग दर्द कर रहा था। दूसरे दिन जागी तो शरीर तप रहा था और सिर उठाए न उठता था। पार्वती चुपचाप लेटी रही। उसमें हिलने की हिम्मत न थी। यहाँ तक कि 9 बज गए और चूल्हा गर्म न हुआ। लड़कियाँ रोटी मांगती थी और रोती थी। पार्वती उनकी तरफ देखती थी और कराहती थी। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर दयावती का दिल पसीज गया। वह सच में दयावती थी। उसमें दया का अभाव न था। उसने मुंह से कुछ न कहा, परंतु रसोई घर में जाकर रसोई बनाने लगी। इतने में पार्वती की सास ने पार्वती के कोठरी के बाहर आकर कहा, परमात्मा करे ऐसी बहू किसी को न मिले। खाने को हर घड़ी तैयार रहती है, काम धंधे का ध्यान ही नहीं। नई दुल्हन बैठी काम करती है और यह रानी सेज पर लेटी है। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? पार्वती ने करहा कर उत्तर दिया, क्या करूं अम्मा जी, बुखार हो रहा है। चल चल रहने दे, यह सब बहाने मैं खूब जानती हूँ।
बुखार उखार कुछ नहीं है, बहाना है बहाना। माँ जी, मैंने बहाना तो आज तक कभी नहीं किया। हाँ, तू तो बड़ी सतवती है ना, बहाना क्यों करने लगी? कल सांझ तक तो बुखार न था, अब कैसे हो गया? अब यह मैं क्या जानूं माँ जी, रात को देह दर्द करती थी। देखना कहीं निमोनिया ना हो जाए तो क्या कहना, मगर निमोनिया भाग्यवानों को होता है, अभागों को तो वह भी नहीं होता। भाग्यवान तो मैं ही हूँ, अब मुझे मार मुरादार गालियाँ देती है। आप तो लड़ती हैं माँ जी, मैंने यह कब कहा? मेरा सिर फिरा हुआ है ना? शायद फिरा ही हुआ है। आग पर तेल पड़ गया। सास ने गरज कर कहा, अगर फिरा हुआ ना होता तो तेरे जैसी कमजात लड़की को कैसे ब्याह लाती? पर नाले का पत्थर चौबारे में लग गया। पार्वती कमजात का शब्द सुनकर क्रोध न रोक सकी। बोली, जाओ भीतर जाकर बको, मैं तो यूं ही मर रही हूँ। इलाज का ध्यान नहीं और लड़ने की धुन सवार हो गई। परमात्मा ऐसी सास दुश्मन को भी ना दे। अब सहन करना संभव न था। पार्वती की सास रोने लगी और इतने जोर से रोई कि सारा मोहल्ला जमा हो गया। चीख चीख कर कहती थी कि बहनों, इस निर्लज बहू ने मेरा पानी उतार दिया है, मेरा ज़रा सा लिहाज नहीं करती। रात को कहीं बुखार हो गया था, मैंने आकर पूछा कि हाकिम को बुला लाऊं। बस इतनी सी बात पर गालियां देने लगी। बोली, तुम्हें मेरे बुखार की क्या परवाह है? तुम्हें उस समय मालूम होगा जब तुम्हारे बेटे को और उसकी बेगम को बुखार चढ़ेगा, तब पूछूंगी क्यों माँ, अब हकीम को बुलवाऊं? मैंने कहा कि मुझे गालियां दे दो, पर उस गऊ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर नाम ले लेकर रोने लगी और मुझे कोसने लगी। वह गरीब, न लेने में न देने में। अब तुम ही कहो कि मैंने क्या बुरा किया? मोहल्ले की स्त्रियां चुपचाप थी। वह जानती थी कि पार्वती ऐसी नहीं, परंतु उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा। हम दुखिया के पक्ष में होते हुए भी उसकी सहायता नहीं करते, उल्टा बाज वक्त में उसके विरुद्ध बोल देते हैं। यही दशा स्त्रियों की भी थी। उनके दिल कहते थे कि पार्वती निर्दोष है, सारा महाभारत बुढ़िया का मचाया हुआ है, मगर फिर भी उनमें सच बोलने का साहस न था। हम अपने लिए झूठ बोल सकते हैं, परंतु दूसरों के लिए सच भी बोला नहीं जाता। सारा दिन बीत गया, पार्वती को कोई दवा न मिली, न उसके पास जाकर किसी ने देखा कि गरीब जीती है या मरती। राम नारायण खाना खाने आए और दुकान चले गए। सास धूप में लेटी रही, ननंदे क्रोशिया लिए रुमाल बुनती रही, लेकिन पार्वती की अबोध लड़कियां थीं जो कभी उसके पास जा बैठती थी, कभी बाहर निकल जाती थी। इसके अतिरिक्त एक और प्राणी भी था जो उसका सुख दुख अनुभव करता था, और वह थी दयावती। हाँ, दयावती, पार्वती की सौत। वह पार्वती के लिए तड़पती थी, पार्वती के लिए रोती थी, मगर कुछ कर न सकती थी। वह इस घर में नई थी, उसे कोई कुछ कहता न था। वह स्वयं लज्जा से चुप रहती थी। उसे भय न मारता था तो संकोच। हमारा दिल सबसे बड़ा दुश्मन है। रात के 9 बजे का समय था। पार्वती अपनी कोठरी में बेसुध पड़ी थी। एक और धुंधला सा दिया टिमटिमा रहा था, मगर उसका तेल समाप्त हो चुका था और उसका प्रकाश धीरे धीरे मर रहा था। यह मिट्टी का दिया न था, यह पार्वती के भाग्य का दिया था। कैसा तुच्छ, कितना छोटा। इसका प्रकाश अंधकार में किस तरह विलीन हो रहा था। इसका जीवन मृत्यु के मुंह से किस तरह भागता हुआ जा रहा था। इतने में दरवाज़ा खुला और दयावती धीरे धीरे अंदर आई। उसने पार्वती के चेहरे को देखा और ठंडी आह भरकर उसके सिरहाने बैठ गई। इसके बाद उसने पार्वती का सिर अपनी गोद पर रख लिया और उसके बालों में प्यार से उंगलियां फेरने लगी। पार्वती ने घबराकर आंखें खोल दी और कहा, कौन? उसको आशा थी कि यह राम नारायण होंगे। दिन में माँ के ख्याल से नहीं आए, अब आए हैं। अपना फिर भी अपना है, पराया कैसे हो जाए। मगर मुंह मोड़कर देखा तो सन्नाटे में आ गई। यह राम नारायण न थे, यह तो दयावती थी।
पार्वती की आंखों में पानी आ गया। उसने एक क्षण तक दयावती के मुंह की तरफ ताका और फिर उसके गले से लिपट गई। उसने जिन्हें अपना समझा था वह पराये निकले, मगर जो पराया था वह अपना बन गया। दुनिया के रास्ते कैसे निराले हैं, कितने अद्भुत हैं। दयावती ने पार्वती को चारपाई पर लेटा कर कहा, कोई दवा नहीं खाई? नहीं, मेरी परवाह किसे है जो दवा खाऊं? तो बुखार कैसे उतरेगा? भगवान उतार देगा। नहीं नहीं, तुम्हें दवा खानी होगी। इस घर के आदमी सभी राक्षस है बहन। तुम्हें विश्वास न होगा, मैं तुम्हारे लिए सारा दिन कुड़ती रहती हूँ। तुम्हारे साथ शक्ति होती है तो मेरा दिल रोने लगता है। जी चाहता है कि तुम्हारे गले से लिपट जाऊं, पर घर वालों का ख्याल रास्ते में खड़ा हो जाता है। सोचती हूँ कि क्या कहेंगे, 100 बातें बनाएंगे, मगर अब यह बेपरवाही न होगी। पार्वती ने धुंधले दिए की तरफ देखते हुए कहा, बहन, अब तो जी चाहता है कि कुछ खाकर सो जाऊं। सब कुछ देख लिया, अब क्या देखूंगी? अब यह अधोगति नहीं सही जाती। अब तो मौत ही आ जाए। अधीर क्यों होती हो? यह दिन भी गुजर जाएंगे। नहीं बहन, प्रारब्ध में यही लिखा है। यह मालूम न था, मालूम होता तो जोगिन बन जाती। अच्छा, जोगिन बनना क्या इतना आसान होता है? अगर होता तो संसार में चारों तरफ जोगिने ही जोगिने नजर आती। आज का हाल तो तुमने स्वयं देख लिया होगा। बताओ, मेरा क्या दोष है? हाँ, खूब देख लिया। जाति सारी उनकी है, तुम्हारा दोष नहीं है। इसे सारा जहान जानता है। कहने लगी और गालियां देती है। अब लड़कियां होती है तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? यह कोई अपने बस की बात थोड़ी ही है। पर वह तो समझते हैं कि वह जानबूझकर लड़कियां पैदा करती है। आदमी को तो कुछ सोचना समझना चाहिए ना। जब देखो तने रहते हैं। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बहन। पर अब मैं क्या करूं? जीना दो भर हो गया। हर समय सहमी रहती हूं। देखो, मेरी तरफ से मन को साफ कर लो। मैं तुम्हें अपने से बड़ी समझती हूं। मेरा मन तुमसे पहले ही साफ है। लेकिन मेरे कारण तुम्हें जरा भी कष्ट न होगा। पार्वती ने दयावती को गले लगा लिया और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, तूने मुझे बचा लिया है। मैं समझती थी कि इस घर में मेरे दुश्मन ही दुश्मन है, हित चिंतक कोई नहीं। परंतु तूने मेरा विचार बदल दिया। अब मुझे इतनी शांति है कि कम से कम मुझे तू तो बेगुनाह समझती है। सहसा दीपक बुझ गया। चारों तरफ अंधकार फैल गया। इस अंधकार में पार्वती और दयावती दोनों छिप गई। क्या उनके भाग्य का दिया भी छुप गया? नहीं, पार्वती महीना भर बीमार रही। दयावती ने सेवा में दिन रात एक कर दिया। उसे हर समय वही चिंता रहती कि पार्वती किसी तरह बच जाए। वह उसके सिरहाने से न उठती थी। नियत समय पर दवा देती, समय पर दूध। रात को सोते सोते चौंक उठती और उसे देखती कि सोती है या जागती है। ऐसी चिंता, ऐसी व्यग्रता, ऐसी उत्सुकता से किसी माँ ने अपने बच्चे का भी इलाज कम किया होगा। उसे सास समझाती, पति रोकता था, मगर वह किसी की न सुनती थी। कहती कि इसकी सेवा मैं करूँगी, यह दुखिया है। इसके मन मंदिर में प्रेम की ज्योत जलती है। इसने मेरा मन मोह लिया है। पार्वती की लड़कियां दयावती की आवाज़ सुनती तो उनकी तबीयत हरी हो जाती और इस तरह लपक कर आती जैसे वह उसकी माँ हो। उनके रहने सहने का, खाने पीने का सब प्रबंध वही करती थी। वह स्वर्गीय प्रेम, यह विशुद्ध, निर्मल, पवित्र दृश्य देखकर सारा मोहल्ला चकित था। ऐसी उदारता, ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्रीति इस स्वार्थमय संसार में, इस द्वेषपूर्ण दुनिया में उन्होंने पहले न देखी थी। सौत को देखकर स्त्री के शरीर में आग लग जाती है। उसकी आंखों में क्रोध की चिंगारियां निकलने लगती है। यहाँ वही सौत सौत की सेवा करती थी। यह प्रेम कितना महान, कितना स्वच्छ था। इसमें आत्मसमर्पण था, विषय वासना न थी। सेवा का शौक था, फल की इच्छा न थी। यह पति पत्नी का प्रेम न था।
दो महिलाओं का स्नेह था। यह दो सौतों का प्यार न था, दो सखियों की प्रीति थी। धीरे धीरे पार्वती की देह में ताकत आने लगी। दयावती ऐसी खुश थी जैसे कोई राज्य जीत लिया हो। अब वह दो सखियां थीं। सारा दिन एक जगह बैठी रहीं और बातें करती रहती। दयावती सोचती कि यह दुखिया है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। पार्वती सोचती कि मेरी सौत है तो क्या हुआ, पर इसका दिल प्रेम का सागर है। मुझे देखकर खुश हो जाती है। मेल ने दोनों को प्रेम सूत्र में बांध दिया। कुछ देर सखियां बनी रहीं, फिर बहनें बन गई। पार्वती से सास का व्यवहार वैसे ही कठोर था, परंतु रामनारायण कभी कभी हंसकर बोल भी लेते थे और दयावती सबकी आंखों की पुतली बन गई थी। इसी तरह 1 वर्ष बीत गया। पार्वती कुछ महीनों के लिए मायके गई। लौटी तो दयावती की अवस्था ही और थी। न गालों पर वह मोहिनी थी, न आंखों में वह जादू। ऐसा मालूम होता था जैसे दयावती वह दयावती है ही नहीं। पार्वती 16 साल की सुकुमारी छोड़ गई थी, अब उसे 40 साल की बुढ़िया मिली है। पार्वती पर वज्रघात हुआ। उसने दयावती का हाथ पकड़ा और उसे एकांत में ले गई। वहां जाते ही बोली, यह तुझे क्या हो गया है? हुआ तो कुछ भी नहीं, पहचानी नहीं जाती, तेरी सूरत ही बदल गई। चल झूठी, मुझे छेड़ती है, तेरी आंखें बदल गई है। क्यों, मुझे गालियां देती है? जबान भी बदल गई है। अब तुमसे बातों की बाजी में तो मैं कभी न जीतूंगी। अच्छा तो ठीक ठीक बता दे, छिपाने से कुछ न होगा। तुम्हारे वहम का कौन सा इलाज करूं? सच सच बता, सास से लड़ाई तो नहीं हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो मुझे माँ से ज़्यादा चाहती है। कहीं उनसे झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं दीदी, वो ऐसे आदमी नहीं है। तो बीमार रही क्या? दयावती ने हंस कर कहा, हाँ, बुखार चढ़ता रहा है। तो मालूम हुआ मुझसे छिपाती है, अब न पूछूंगी। दयावती रोने लग गई। उसको ऐसा मालूम हुआ कि उसके शरीर को तोड़कर प्राण पक्षी बाहर निकल जाएगा। सिसकियां भरते हुए बोली, बहन, मुझे कोई रोग नहीं है। मुझसे किसी ने भी दुर्व्यवहार नहीं किया। मुझे चिंता रोग खा रहा है। मुझे भय हो रहा है कि कहीं यह आदर, यह प्यार, आनंद के दिन कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इस सावन की धूप पर कोई विश्वास नहीं। इसकी आयु बहुत थोड़ी है। आज मुझे सब सिर आँखों पर बैठाते हैं, लेकिन यह मान, यह सत्कार मेरे लिए नहीं, लड़के के लिए है। उनको लड़के की चाह ने दीवाना बना रखा है। सोचती हूँ अगर मेरे भी लड़की हो गई तो फिर क्या होगा? सबकी आंखें बदल जाएंगी। यह चिंता है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। मैं इस दुख से घुली जा रही हूँ और मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे लड़की ही होगी और मैं ना बचूंगी। यह कहकर दयावती रोने लगी। पार्वती के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से कुछ न निकला, एक शब्द भी नहीं, न हाँ का न ना का। उसने दयावती का सिर खींचकर अपने गले से लगा लिया और रोने लगी। मगर उसका दिल कह रहा था, अगर तू मरी तो मैं भी जीती ना रहूंगी। आखिर वह दिन आ ही गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। रामनारायण ने दोनों बहनों को बुला भेजा। एक दाई रखी और एक लेडी डॉक्टर। खाना बनाने के लिए एक स्त्री अलग थी। लेडी डॉक्टर ने कह दिया था कि लड़का ही होगा। रामनारायण ऐसे खुश थे जैसे किसी भिखारी को राज सिंहासन मिल जाए। उछलते फिरते थे, उनके पांव धरती पर न पड़ते थे। नौकरों से कहा इनाम मिलेगा, मोहल्ले वालों से कहा कि मिठाई बांटेंगे, इष्ट मित्रों से भोजन देने की प्रतीक्षा की। संध्या का समय था। रामनारायण के घर में स्त्रियां दौड़ती फिरती थी। कानों पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। लेडी डॉक्टर सख्ती के साथ हुक्म देती थी और लड़ती थी, मगर कोई बुरा न मानता था। कहीं गर्म पानी पड़ा था, कहीं रुई के फाहे कतरे जा रहे थे। पार्वती उड़ी फिरती थी, दिल में प्रार्थना करती थी कि दयावती को लड़का हो, लड़की न हो। अगर लड़की हुई तो हम दोनों की मौत है। अब तो केवल मैं ही अभागिन हूँ।
फिर दयावती को भी कोई ना पूछेगा। अभी उसकी खातिर कभी कभी कोई मेरी भी सुध लेता है, फिर यह बात भी ना रहेगी। रामनारायण दरवाजे में बैठे माला फेरते थे और प्रार्थना करते थे कि प्रभु यह नैया पार लगा दे। कभी कभी यह विचार आता था कि पार्वती से अन्याय हुआ है, लड़का हो जाए तो उसके साथ जरा सख्ती न करूँगा। ऐसी एकाग्रता, ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा से उन्होंने कभी प्रार्थना न की थी। संकट हमें परमात्मा का भक्त बना देता है, वैभव में परमात्मा का कभी ध्यान ही नहीं आता। एकाएक अंदर से कुछ आवाजें आई। रामनारायण ने माला के मन के जोर जोर से फेरने शुरू कर दिए। घबराए हुए कहते थे कि परमात्मा कृपा करो, तुम्हारे बिना किसी का सहारा नहीं। इतने में रामनारायण की माँ आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। रामनारायण ने कहा, क्या हुआ? माँ ने धीरे से जवाब दिया, लड़की। रामनारायण की उठती हुई उमंगे बैठ गई, जैसे कबूतर उड़ना चाहता है और बाज को ऊपर मंडराते देखकर फिर वही बैठ जाता है। उसने माला धरती पर पटक दी और निराशा से इधर उधर टहलने लगे। किसी सेठ को अपने सर्वस्व लूट जाने पर इतना दुख न होता। थोड़ी देर बाद दयावती के पास लेडी डॉक्टर और पार्वती के सिवा कोई न था। सब रामनारायण के इर्द गिर्द जमा थे। कोई शोक प्रकट करता था, कोई सांत्वना देता था, मगर रामनारायण बिल्कुल चुप थे। चारों तरफ देखते थे और ठंडी सांसें भरते थे। दयावती का किसी को भी ख्याल न था। सहसा पार्वती कमरे में आई और बोली कि दयावती मर गई है। रामनारायण बैठे थे। नवजात लड़की की भी कोई आशा नहीं। सारे घर में कोहराम मच गया। रामनारायण, उसकी माँ, उसकी बहनें सब रोने लगी। उनकी अंतर्नाद से दुश्मनों के कलेजे भी छलनी होते थे। इस तरह रोती थी जैसे उनका लड़का मर गया है। केवल पार्वती की आंखों में पानी न था। वह कहती थी कि कैसे छलिए है, दिल में दया नहीं, आंख में आंसू है। परमात्मा करे कि ऐसे धोखेबाजों के यहाँ कभी संतान न हो। दूसरे दिन दयावती और उसकी लड़की दोनों की अर्थी उठी। घर के सब लोग साथ थे, केवल पार्वती न थी। उसे राठी को बुखार हो गया था। रामनारायण ने लड़कियों को उसके पास छोड़ा और स्वयं अर्थी के साथ चल दिए। दाह कार्य करके लौटे तो घर में पार्वती की लाश पड़ी थी और उसके पास उसकी अबोध कन्याएं बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसने दयावती से कहा था कि एक साथ जिएंगी और एक साथ मरेंगी। उसका वचन झूठा न निकला। वह दाह क्रम के समय पछड़ गई थी, परंतु परलोक यात्रा में पीछे न रही। दोनों पीड़ित स्त्रियां एक ही दिन दुनिया से रवाना हुईं।